क्या करें गुरु पूर्णिमा के दिन? भारत भर में गुरु पूर्णिमा पर्व बड़ी श्रद्धा व धूमधाम से मनाया जाता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा कब है? जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र और पूजन विधि। देवशयनी एकादशी पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अर्पित करे ये भोग, होंगे प्रसन्न। पितृ दोष के कारण हो रही है धन हानि। गुरु पूर्णिमा के दिन कर ले ये काम, पैसों की होने लगेगी बारिश। 2024 गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व 21 जुलाई को है। इस दिन कुछ काम करके आप जीवन में उन्नति और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धर्म त्योहार पितृ दोष के कारण हो रही है धन हानि। गुरु पूर्णिमा के दिन कर ले ये काम, पैसों की होने लगेगी बारिश। पितृ दोष के कारण हो रही है धन हानि। गुरु पूर्णिमा के दिन कर ले ये काम, पैसों की होने लगेगी बारिश। 2024 गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व 21 जुलाई को है। इस दिन कुछ काम करके आप जीवन में उन्नति और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितृ दोष के कारण कई लोगों को जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपका धन संचय नहीं हो पा रहा, करियर के क्षेत्र में दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं, मानसिक रूप से अस्थिर खुद को महसूस कर रहे हैं, तो इसका कारण कहीं न कहीं पितृदोष हो सकता है। इसलिए पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, के दिन कुछ जरूरी कार्य करने चाहिए। साल 2024 में गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को है। आइए जान लेते हैं इस दिन क्या कार्य करके आप जीवन की सभी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए आषाढ़ पूर्णिमा पर करें दान। पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन आपको उन चीजों का दान करना चाहिए जो उन्हें पसंद थीं। अगर आपने अपने पितरों को देखा नहीं है, तो गुड़, बर्फी, शरबत आदि का दान आप इस दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते हैं। पक्षियों को डाले दान। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको पक्षियों को दान डालना चाहिए और हो सके तो कौए को चुपड़ी रोटी डालनी चाहिए। अगर आप यह कार्य करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही कुंडली में मौजूद पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। पक्षियों को दान डालने से आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है और धन संचय करने में आप कामयाब होते हैं। पितरों को दे तर्पण। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आपको पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पितरों को याद करते हुए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पितरों के लिए भोजन निकालना चाहिए और उस भोजन को गाय, कुत्ते और कौए को खिलाना चाहिए। ऐसा करना पितरों को प्रसन्न करता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण करने से आपको करियर में उन्नति मिलती है, धन की हानि नहीं होती और साथ ही रोग दोष से भी आप मुक्त होते हैं। पितरों के निमित्त जलाए चौमुखी दीपक। पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आपको चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। साथ ही आपको पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से अतृप्त पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। चौमुखी दीपक जलाने से आपके जीवन का अंधियारा भी पितृ दूर कर देते हैं। इन लोगों की करें मदद। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आपको अपंग, विधवा और ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है। इन लोगों की मदद करने से आपको पितरों का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही देवी देवता भी आप पर कृपा बरसाते हैं। क्या करें गुरु पूर्णिमा के दिन? प्रातः घर की सफाई, स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके तैयार हो जाए। घर के किसी पवित्र स्थान पर पटिये पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर 12 से 12 रेखाएं बनाकर व्यासपीठ बनाना चाहिए। फिर हमें गुरु परंपरा सिद्ध्यर्थन व्यास पूजा करिष्ये मंत्र से पूजा का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात 10 दिशाओं में अक्षत छोड़ना चाहिए। फिर व्यास जी, ब्रह्मा जी, शुकदेव जी, गोविंद स्वामी जी और शंकराचार्य जी के नाम मंत्र से पूजा का आवाहन करना चाहिए।